मैं डॉक्टर हरिश्चंद्र, सहचारी हिंदी, राजकीय कन्या महाविद्यालय कोटपुतली, प्रिय छात्र। आपको पूर्व में धूमिल की प्रौढ़ शिक्षा शीर्षक कविता में कुछ व्याख्या बता दी गई थी और अब अगली जो व्याख्या है वो है मगर चालाक सुराज्ये आजादी के बाद के अंधेरे में अपने पुरखों को रंगीन बलगम और गलत इरादों का मौसम जी रहे थे। अपने अपने दराजों की भाषा में बैठकर गरम कुत्ता खा रहे थे, सफेद घोड़ा पी रहे थे। उन्हें तुम्हारी भूख पर भरोसा था। सबसे पहले उन्होंने एक भाषा तैयार की जो तुम्हें न्यायालय से लेकर नींद से पहले की प्रार्थना तक गलत रास्तों पर डालती थी। वह सच्चा पृथ्वी पुत्र, वह संसार का अन्नदाता है। देखिए, यहाँ पर जो धूमिल है, जो प्रौढ़ शिक्षा कविता से ये पद जो है लिया गया है और इसमें स्वतंत्रता प्राप्त होने पर भी देश में शिक्षा का जो प्रसार है वो उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण उस पर धूमिल क्या करता है, व्यंग्य करता है और कहता है कि प्रौढ़, हे प्रौढ़ भाइयों, तुम सरल भोले रहे मगर सुराज्य अर्थात देश को आजादी दिलाने वाले बड़े नेता स्वतंत्रता प्राप्त हो जाने के बाद तुम्हें भूल गए। क्यों? कि जनता को आजादी का लाभ मिलना चाहिए था, परंतु क्या है, वो लाभ क्यों नहीं मिला? क्योंकि वो क्या हो गए, उस चीज को, उस बात को वो क्या हो गए हैं, भूल गए हैं। भूलने के कारण इतना ही नहीं, वे तथाकथित स्वराज्य देश की आजादी दिलाने वाले अपने बुजुर्गों के कठोर परिश्रम, कठोर त्याग, परिश्रम एवं त्याग से प्राप्त स्वतंत्रता का उपयोग स्वार्थ साधना जो है और मस्ती से जीवन यापन करने में लग गए हैं। उसके कारण क्या है कि वो सभी को क्या हो गए हैं, भूल गए हैं। इसी प्रकार वे गलत कार्य करते हुए गलत इरादों से मस्त रहने लगे। उन्होंने आम जनता की जरा भी क्या है परवाह नहीं की है और वे ऊंचे पदों पर बैठकर अपनी अपनी कुर्सियों को क्या है संभाल कर मन चाहे खाते पीते रहे। विशेष विधि से पका हुआ विभिन्न प्रकार की जो सेवन करने की जो चीज है वो क्या करने लग गए, सेवन करने लग गए और मस्ती में रहने लग गए। और कवि व्यंग्य रूप से कहता है क्या कि उन्होंने, नेताओं ने सबसे पहले तुम्हें क्या करने लगे, ठगने के लिए या बुलावे से एक विशेष शब्दावली क्या है तैयार करने लग गए, जिसके कारण, ताकि उस शब्दावली के कारण तुम न्यायालय में फरियाद के लिए जाने पर भी कुछ नहीं कर सकते। प्रार्थना तक गलत रास्ते पर डालती थी और क्या है, जब न्यायालय पर फरियाद करते वह शब्दावली न केवल तुम्हारी प्रार्थना को अपितु तुम्हें भी गलत मार्ग पर ले जाते हैं। वे तथाकथित बड़े जो लोग हैं, बड़े जो व्यक्ति हैं,
तुम्हें कहते हैं तुम सच्चे क्या है, पृथ्वी पुत्र हैं। धरती को जोत कर वे खूब परिश्रम कर क्या करते हैं, अन्न उगाते हैं और सभी को क्या देते हैं, अन्न देते रहते हैं। और जो इस प्रकार के झूठ प्रशंसा करके अपने क्या है, स्वार्थ को क्या करते हैं, साधते हैं, तुम्हें भूखे रहने के लिए क्या करते हैं, बाध्य करते हैं। ये कवि क्या है, उस पर व्यंग करता है और कहता है आजादी के बाद नेता लोग जो है विशेष है स्वार्थपूर्ण, अपना जो साधन है, स्वार्थ रूपी जो साधन है उसी को क्या करते हैं, लगाते हैं, उसी को क्या कारण करते हैं, जनता को क्या है उस स्वार्थ के कारण क्या हो जाते हैं, भूल जाते हैं और अपनी सुविधा के अनुसार अपना जीवन यापन करते हैं, अपने जीवन को भोग करते हैं। और इसी पर क्या है, उन लोगों पर क्या है, धूमिल क्या करता है, उस प्रौढ़ शिक्षा के माध्यम से व्यंग करता है। ये इसकी व्याख्या है कि व्यक्ति क्या करता है कि जब स्वतंत्रता मिल जाती है, लोगों से क्या होता है, अपना स्वार्थ पूर्ण हो जाता है, तो जनता को वो क्या है, भूल जाते हैं, जनता को क्या है एकदम दूर कर देते हैं और उसके मद में वो क्या है, उसी का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। वही क्या होते हैं, संपूर्ण संसार को चलाने वाले होते हैं, संपूर्ण को क्या करते हैं, प्रार्थना तक गलत रास्तों पर डालती है। वह सच्चा पृथ्वी पुत्र है, वह संसार का अन्नदाता है। और जो जनता है उसको गलत जो रास्ता है उस पर ले जाता है। और वही क्या है, पृथ्वी पुत्र है, वही क्या है, अन्नदाता है। उसी से क्या होती है, उनकी संपूर्ण जो भूख है वो मिटती है और उसको क्या है, उसके कारण उसको भूखा रहने के लिए बाध्य करते हैं। यही क्या है कि धूमिल कहता है कि व्यक्ति क्या है कि उस स्वतंत्रता के बाद उस जनता को क्या हो जाता है, भूल जाता है, उस जनता से क्या है, मुंह मोड़ लेता है, उस जनता से क्या है, कोई बात नहीं करता है। क्यों कि वो संपूर्ण क्या है, उस मद में, उस व्यसन में क्या रहता है, मद रहता है। इसके कारण वो क्या है, संपूर्ण व्यक्ति को, संपूर्ण मानव को क्या होता है, भूल जाता है। और उसी में क्या है कि वो अपनी यथार्थ और सपाटबाजी के यहाँ पर क्या किया गया है, चित्रण किया गया है, प्रमुखता से उसको लोगों तक पहुंचाता है। और वो सटीक जो बात है वो क्या है, कहता है। यही धूमिल की एक बहुत बड़ी विशेषता है। और धूमिल यही व्यंग्य के रूप में व्यक्ति को एहसास करवाता है। जय हिंद, जय भारत।